हरे कृष्णा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि पिगमेंटेशन को ठीक करते करते थक गए होंगे। वो लगातार कई सालों से प्रयास कर रहे हैं पिगमेंटेशन को ठीक करने का, बट वो हिल ही नहीं पाता अपनी जगह से। वो लाइट भी नहीं हो पाता, ना ही वो फट पाता है। और कई लोग आप में से ऐसे होंगे। उन्हीं लोगों को मोटिवेट करने के लिए आज जस्ट मैं यहाँ पर एक कमेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। इनका पिगमेंटेशन भी इस तरीके का था जो कि कई सालों के प्रयास के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। चलिए आइए हम सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, इंद्रबेन बोल रही हूँ। जी जी जी। हाँ सर, बताइए आपका पिगमेंटेशन बताइए, कैसा है चेहरा, कैसा है? पिगमेंटेशन तो सर आपने बोला था 2 महीने दीजिए और आपने दवाइयाँ चेंज की, उससे फर्क लग रहा है। अच्छा, स्किन ग्लो कर रही है। हाँ, स्किन ग्लो कर रही है और फटनी शुरू हुई है अभी। अच्छा, मतलब जो ये दवाई मैंने आपको दी है इससे आपकी स्किन हाँ। ग्लो कर रही है। हाँ हाँ। आपकी पिगमेंटेशन बाकी में बहुत जिद्दी है। मतलब जो दवाई मैंने आपके सेल को एक्टिव करने के लिए दी थी ना, हाँ हाँ, मतलब आपके जो सेल रीजनरेट हो, आपके ऊपर उस दवाई ने ज्यादा काम किया। मैंने सर फोटो भेजी है, देखी आपने? अभी मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट अभी वेट कीजिए आप। चेक कर लेता हूँ। व्हाट्सएप नंबर आपका यही है? हाँ यही नंबर है सर। पेट पे हुई है और नाक नोज पे। अच्छा, आपके माथे की पिगमेंटेशन भी कम हुई है पहले से ना? हाँ हाँ, माथे की पेट पे हुई है और नाक नोज पे जो थी वो भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। माथे का भी हुआ है, गाल का भी हुआ है, ठीक पहले से? हाँ, नाक का भी हुआ है, माथे का टाइम तो काफी बहुत ठीक लग हुआ गया है। सर। जी, मैं तो इस चीज को खुद कह रहा हूँ आपसे कि जो अब से अंतिम में जो दवाई आपको दी गई है, ये आपकी शरीर के जो सेल्स होते हैं उनको दोबारा रीजनरेट करती है, उससे ज्यादा फर्क लगना शुरू हुआ आपको। देखिए, ये बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रही थी पिगमेंटेशन को ठीक करने का, और इन्होंने क्या क्या नहीं कर लिया। और जैसे मैंने कुछ समय पहले आपसे एक मेडिसिन के बारे में चर्चा की थी कि वो हमारे सेल्स को पुनः बनाने का काम करती है, यानी कि वो रीजनरेट करती है हमारे स्किन के सेल्स को, हमारे शरीर के सेल्स को। तो वो मेडिसिन मैंने इनको दी, क्योंकि देखिए आमतौर पर अगर हम पेशेंट को डिटॉक्स की मेडिसिन देते हैं, या फिर पित्त को बैलेंस करने की मेडिसिन देते हैं, या फिर हार्मोन्स की मेडिसिन देते हैं, या फिर स्किन को एक्टिव करने की मेडिसिन देते हैं, पिगमेंटेशन ईजिली उनका ठीक होना शुरू हो जाता है। बट जब मैंने इनको ये मेडिसिन दी जो कि स्किन की सेल्स को रीजनरेट करती है, और थोड़ी सी मेडिसिन जो कॉस्टली भी है, तो इनके ऊपर मेडिसिन ने बहुत अच्छे से फ़र्क किया। ठीक है, मैं मेडिसिन का जल्दी ही आपको नाम बताऊंगा। वो मेडिसिन मैंने इनको अपने क्लिनिक से ही दी थी, और अपने क्लिनिक पर वो मेडिसिन मैंने उपलब्ध कराई है, क्योंकि अगर उसको आप ऑनलाइन लेने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली होती है वो। बट उससे भी हाफ रेट में मैंने वो अपने क्लिनिक पर उपलब्ध कराई थी, जो कि मैंने इनको यहाँ पर प्रोवाइड कराई, और उससे इनको रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं फ़ोटो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि देखिए प्राइवेसी होती है सभी पेशेंट की, क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ। पेशेंट की प्राइवेसी टूटनी नहीं चाहिए, पेशेंट का डाटा लीक नहीं होना चाहिए, या फिर पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं या फिर उसका फ़ोटो है वो कहीं भी नहीं आना चाहिए किसी भी वीडियो में। मैं इसका विशेष ध्यान रखता हूँ, इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ में मैं फ़ोटोज़ नहीं डालता हूँ, ना ही मैं किसी की वीडियोज़ डालता हूँ। अगर मैं डाल रहा हूँ तो केवल उनकी परमिशन से। ठीक है, ऑडियो में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ऑडियो में ऐसे पता नहीं लगता कि किसकी ऑडियो है। लेकिन फ़ोटो शेयर करना ये एक क्राइम है, वीडियो शेयर करना पेशेंट की ये एक क्राइम है। क्योंकि आपने एक वीडियो देखी अभी इंस्टाग्राम पर, एक डॉक्टर साहब बोल रहे हैं क्यों बोलते क्यों नहीं, बोल तो कुछ है ना। तो वो जो पेशेंट है, आप खुद सोचिए कि मान लीजिए अगर वो पेशेंट अनमैरिड है, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, अभी डॉक्टर साहब पेशेंट को पूछ रहे हैं ना कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तो मुझे वो देख के मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग अपने व्यूज़ के चक्कर में क्यों इस तरह से किसी भी बंदे की लाइफ को बर्बाद करने पर तुले हुए होते हैं। क्या एक डॉक्टर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने पेशेंट का डाटा लीक ना करे। अब वो पेशेंट है बेचारा, मान लीजिए अगर वो अनमैरिड पेशेंट है, यानी उसकी शादी नहीं हुई, अब कल को कोई उसके लिए रिश्ता देखने के लिए आता है, उसके घर पे आता है, तो बोलेंगे अरे यार ये तो वही बंदा है ना जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, अरे यार ये तो बीमार था, इससे हम शादी कैसे कर लें, ये तो पहले से मानसिक तौर पर बीमार था। कई लोग तो मानसिक तौर पर बीमार बंदों को ये बोलेंगे कि ये तो पागल था, है ना। इस हद तक लोग जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉक्टर साहब के तो व्यूज़ हो गए बहुत अच्छे खासे, वीडियो उनकी वायरल भी हो गई, बट उस पेशेंट का क्या हुआ। अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे कि उसका लाइफ आगे ख़राब हो जाए और वो और ज़्यादा डिप्रेशन में उस चीज़ से चला जाए, क्योंकि पेशेंट सेंसिटिव है, एक बार डिप्रेशन में जा चुका है वो दोबारा भी जा सकता है। तो भगवान ना करे उसके साथ में ऐसा हो, क्योंकि उसको तो बेचारे को पता भी नहीं कि उसकी वीडियो वायरल हो गई है इस तरीके से, है ना। वो जब घर जाके देखेगा, जब पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, वो जब घर जाके देखेगा अरे ये तो मेरी वीडियो डॉक्टर साहब ने यहाँ चला रखी है, और नीचे वो कमेंट्स पड़ेगा कि लोग उसकी बीमारी का मजाक बना रहे हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, है ना। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि जा जाके मर जा। तो क्या बीतेगी उस पेशेंट पर। ये बिल्कुल नहीं सोचते डॉक्टर कि अगर हम पेशेंट का मेरे पास में कितने पेशेंट हैं, मेरे पास में डेली के 20 पेशेंट होते हैं जिनका मैं डाटा आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ।
हूँ डेली के 20, बट मैं कितने पेशेंट का डाटा आपके साथ में शेयर करता हूँ? केवल एक पेशेंट का, वो भी एक ऑडियो क्लिप में, ताकि आप लोग मोटिवेट रहें, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि एक पेशेंट का अगर मैं यहाँ पर डाटा शेयर करता हूँ तो आप में से हज़ारों लोग उसको सुन के अपने डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि मेरा पिगमेंटेशन अब ठीक हो रहा है। क्या था, मैंने इनका फोटोज़ देखा, इनके यहाँ पूरे माथे पर था, उनके इधर गालों पर था, इधर था। अभी क्या है, जब मैंने इनके फोटो दोबारा देखे तो इनके यहाँ पर धब्बे पड़े हुए हैं, बहुत लाइट हो गया है, ये माथे का पिगमेंटेशन ऐसा लग रहा है जैसे चला गया। तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है इसमें। अब वो जो मेडिसिन है, वो जो स्किन को रीजनरेट करने वाली मेडिसिन है, वो मैं जल्दी ही मीशो पर उपलब्ध कराने वाला हूँ आप लोगों के लिए। जो मेडिसिन नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश से, तो वो लोग वहाँ से मेडिसिन उसको परचेज कर सकते हैं। और जिन पेशेंट को हमारे रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन सभी पेशेंट को मैं अब वो मेडिसिन भेज रहा हूँ, वही वाली। कई पेशेंट्स को मैंने अब वो मेडिसिन भेज चुका हूँ और उनको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम अपने हर एक पेशेंट से बात करके उनको दवाई प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब जब पेशेंट पे करते हैं मेडिसिन मंगाने के लिए, उनसे हम बात करते हैं, है ना। पहले क्या होता था कि वो पे करते थे, अपनी कंप्लेन को व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज के द्वारा बताते थे और हम उनकी कंप्लेन को सुनकर मेडिसिन भेज देते थे। अब क्या है, पेशेंट पे करते हैं और हम उनका पेपर निकाल लेते हैं, उनसे शाम को बात करते हैं और बात करके उनसे मेडिसिन भेजते हैं। यानी कि पहले से हमने अपने जो तरीका है उसको बहुत इंप्रूव कर दिया है। क्योंकि कई पेशेंट की ये शिकायत थी कि डॉक्टर साहब हमारी बात नहीं हो पाती, और बात होती है तो बहुत लंबे टाइम में बात हो पाती है। आप में से कई लोग ये जानते होंगे। लेकिन मैं बात क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि मेरी शाम की ओपीडी होती थी, शाम को बहुत सारे पेशेंट होते थे, मैं 9 बजे तो यहाँ से फ्री हो पाता था। अब 9 बजे के बाद में मैं आपको कब कॉल कर लूँ? मैं खुद भी थका हुआ होता था, तो मैं बात नहीं कर पाता था। अभी क्या होता है, मैं 3 बजे तक अपनी ओपीडी देखता हूँ, 4 बजे क्लिनिक पर आ जाता हूँ और 4 बजे से रात के 8-9 बजे तक आप लोगों से बात करता हूँ। और आप खुद सोचिए, वो 4 से लेकर 8-9 बजे तक मेरे पास में कितना सारा डाटा अवेलेबल हो जाता होगा आपसे बात करने में। तो मैं जस्ट आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप उम्मीद ना छोड़ें। अगर आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है तो वो ठीक होगा, क्योंकि आपकी स्किन को भी रीजनरेट किया जा सकता है और आपकी स्किन की सेल्स को भी रीजनरेट किया जा सकता है। आपके शरीर को भी, जो आपकी सेल्स वर्क नहीं कर रही हैं, उनको भी रीजनरेट किया जा सकता है। तो आपको डरने की, घबराने की या उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो मेडिसिन है, मैं जल्दी ही उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। जब वो मीशो पर अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और जो मेरे पास से पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर उनका पिगमेंटेशन बहुत स्लो ठीक हो रहा है, वो मैं उनको भेजूंगा। और पिगमेंटेशन उनका बहुत आराम से ठीक हो रहा है, अच्छे खासे ठीक हो रहे हैं, तो उनको उस मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।